सुनीता बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई खत्म हो चली है, इसलिए नितिन को फोन करके जरा कह दो कि ऑफिस से शाम को लौटते समय मेडिसिन लेते हुए आए। सास गायत्री की बात सुनकर सुनीता अपने कमरे में जाकर फोन पर नितिन से कह रही, जब देखो तब आप ही बुढ़ा बुढ़ी का ठेका ढोए जा रहे हैं। दोनों बड़े भैया के पास क्यों नहीं रहने को चाहते? बस आपको ही इनकी तीमारदारी करनी होती है। ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर सास के साथ कमरे में घुसे रहेंगे, मानो नवविवाहित जोड़े हो। हद है इनके खर्चे भी हम ही वहन करें और बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ मजे में रहे। वाह जी वाह, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और तो और इनके चोचले भी बर्दाश्त करो। अपनी पत्नी की झंझलाहट भरी उलाहना सुन फोन पर, रखो फोन, अभी एक क्लाइंट आने वाला है। लो माँ तुम्हारी दवाइयाँ। पापा आपकी दवाइयाँ है ना? हाँ बेटा, अभी 15 दिन तक चलेंगी। नितिन के पापा पवन बोले। नितिन के पास उसके माता पिता रहते हैं, अपना मकान है, इसलिए नितिन को घर का किराया नहीं देना पड़ता और हर महीने 1 लाख पगार पर काम करने वाला नितिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। नितिन अपने माँ बाप को हृदय से पूछता है, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो 1 पैसा उनसे नहीं लेता। उनके सारे खर्च खुद उठाता है, उनकी हर छोटी बड़ी एक एक जरूरतों की पूर्ति करता है। नितिन के पापा की पेंशन जमा रहता है, लगभग बैंक बैलेंस लाखों का है, शायद 40 लाख पार कर गया होगा। एक दिन नितिन के बड़े भाई का फोन पवन जी के पास आता है। सादर प्रणाम पापा, आप लोग कैसे हैं? मिश्री घुली आवाज सुन पवन जी को दाल में काला लगा। हाँ बेटा बोलो, ऐसे कैसे आज बूढ़े माँ बाप को याद किए हो? पवन जी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के फोन नहीं करेगा, इसलिए सतर्क हो पूछे। वो पापा, शशांक को अमेरिका भेजना है, 10 लाख की जरूरत है और आपके पास है ही, इसलिए अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप दे देते तो आगे की पढ़ाई में मदद हो जाती। इतना सुनना था कि पवन जी के तन में आग लग गई और जोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला बेटा किसी को ना हो। मेरे पैसे पर सिर्फ नितिन का हक है। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फोन घुमा बैठा है। कहकर गुस्साए पवन जी फोन को काट दिए। नितिन सब सुन रहा था। अपने बड़े भाई की कुचाल को समझकर व्यतीत है कि खुद वो सरकारी इंजीनियर हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसा नजर गड़ाए बैठे हैं। छी, कैसी निर्लज्जता है ये। अपने बेटे को इंडिया में भी तो पढ़ा सकते हैं, विदेश क्यों भेजना भाई? किचन में काम कर रही सुनीता भी ससुर जी की कहा सुनी से लज्जित हुई होगी या नहीं, लेकिन मन ही मन खुश हो रही है कि सास ससुर का सारा पैसा नितिन को ही मिलेगा। लेकिन उसका हृदय ये सोच से वंचित है कि नितिन जैसा संत पति उसको मिला है क्यों? या तो पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी तो ऐसा पति पाई है। नहीं तो हरदम वो प्रयास में रहती है कि नितिन को उसके माँ बाप के विरुद्ध कर सके, लेकिन वो भी कभी कामयाब नहीं हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।